ऐसा रस आया, 1 साल तक राधे 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 श्याम जप करते रहते थे। अपने गुरुदेव के बताए साधन को सर्वोत्तम मानना चाहिए और आज से ही जीवन ऐसा बनाए कि मृत्यु पर्यंत हम गुरु की बताई साधना को करते रहेंगे, उपासना में आगे बढ़ते रहेंगे। गुरु की सीख वो जो मानता है उसका कल्याण हो जाता है। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। सेवा करत होवे निष्कामी, तिसको होवत प्राप्त स्वामी। उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। सेवा करे, जब तब करे, पर बदले में कुछ चाहे नहीं। विस विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। जो पूर्ण विश्वास से अपने गुरुदेव को मानता है वो तो भाई ईश्वर की गत जान लेता है, माने ईश्वर का अनुभव कर लेता है। विस विश्वे, पूरे विश्वास से, विस विश्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। ऐसी भक्ति हमारी हो, उसके लिए हमें एक बात तो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जीवन में एक तो बाहर की स्थिति परिस्थिति होती, जैसे रात दिन, कभी आंधी तूफान, बरसात, भूकंप, गर्मी, कभी सर्दी बहुत, कभी गर्मी बहुत। तो ये जो बाहर की परिस्थितियां हैं ये हमारे वश में नहीं है। किसी का जन्म लेना, किसी का अचानक मर जाना, जन्मना मरना, ये भी हमारे वश में नहीं है। ठीक बात है, आप थोड़ा ध्यान देना, बड़ी पते की बात है। तो समष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार करते जाएं। हमारे वश में नहीं, फिर क्यों हम नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखो, जिसको सुखी रहना हो ना उसको ये बात तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, वो सुखी रह पाएगा। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये तो भगवान कृष्ण ने भी नहीं कहा। अर्जुन को भगवान ने कहा हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। अगर युद्ध करते करते मर भी गए तो हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। जीत जाओगे तो पृथ्वी के राजा बनोगे। तो समष्टि में जो हो रहा है उसे स्वीकार करते जाएं, अनुमोदन करते जाएं, तो कह सकते हैं कि उसका चित्त निर्वासन हो गया है। अब कोई वासना नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही। जब कोई इच्छा वासना नहीं रही तो दुख हमारे पास क्यों आएगा। तो उसमें ईश्वर का हाथ देखें कि जो भी हो रहा है, हे प्रभु तेरी मर्जी से ही हो रहा है। सुख दुख भवो भावो भयम चा भय मेव च। गीता में भगवान ने कहा सुख मैं देता हूं, दुख भी मैं देता हूं। एक गोपी जा रही थी, सिर पे मटका रखकर, उसमें दही था। वो जा रही थी तो भगवान कृष्ण ने ऐसे पत्थर मारा कि मटका फूट गया, दही डुल गई। वो गोपी ने तो दही से मानो स्नान कर लिया। वो नाराज हुई, भगवान को कहने लगी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मटकी फोड़ दी, दही डोल दी। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैंने भी तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं इधर खड़ा था और मेरे तरफ ध्यान दिए बिना ही तुम जा रही थी। कभी कभी हमारे जीवन में भी सुख और सुविधा रूपी मटकी फूटे तो समझ लेना कि भगवान ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये लीला की है। कोई बात नहीं, हम भी अपना मन ईश्वर में लगाएंगे और लगाएंगे तो फिर गुरु तुट्ठे सब कुछ पाइया। ईश्वर और गुरु इससे राजी होंगे। तो जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर का हाथ देखें। पर अगर कोई नास्तिक है तो जो कुछ हो रहा है उसमें प्रकृति का हाथ देखें। ईश्वर का नहीं देखता है, चलो ईश्वर को नहीं मानता है, नास्तिक है, तो प्रकृति का हाथ देखे, भाई प्रकृति में ये सब होता है, होने दो। तो सावधान रहेंगे तो सर्वदा सुखी और शांत रहेंगे। दूसरी बात, हमारे मन की वृत्तियां बदल जाती है, कभी दुखाकार हो जाती है, कभी सुखाकार हो जाती है।
कभी कोई बिछुड़ जाता है, कोई मिल जाता है, कोई जन्म लेता है, कोई मर जाता है, कोई जवान होता है, बच्चे में से जवान हुआ तो कोई जवान में से बूढ़ा हो जाता है। ये किसी के रोकने से रुकेगा नहीं, बाल सफेद होने से रुकेंगे नहीं, कितना ही कलर करो, असलियत को ढकने की कोशिश करो, परंतु ये नहीं हो सकता है। ये किसी के रोकने से नहीं रुकेगा, चाहे कोटि कोटि विज्ञान के आविष्कार हो जाएं, परंतु सृष्टि के इस परिवर्तन को रोकने वाला, क्षण भर के लिए स्थिर करने वाला आविष्कार हुआ नहीं है, हो सकता नहीं। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने से कोई विज्ञान का आविष्कार ऐसा हो सकता है कि रोक दे? सिर के बाल सफेद होने से कोई विज्ञान का आविष्कार है कि रोक दे? नहीं हो सकेगा। कोई ऐसा आविष्कार आज तक न हुआ है, न आगे कभी होगा। तो ऐसी अवस्था में जब हम अस्थिर को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, परिवर्तनशील को अपरिवर्तनशील करने का प्रयास करते हैं, तब जीवन में दुख आता है, तब जीवन में हम परेशान हो जाते हैं। हाई बीपी, लो बीपी, तनाव, ये सब बीमारियां आ जाती। तो क्यों? आस्तिक है तो ईश्वर का हाथ देखो, नास्तिक है तो प्रकृति का हाथ देखो, और अपनी समता में रहो, अपने आनंद में रहो। हमारे मन का न होने पर दुख होता है। क्यों होता है? कि हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो। नहीं नहीं, भगवान राम ने चित्रकूट में भरत जी को कहा कि तुम जो कहोगे वो हम करेंगे, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी, अयोध्या चले कि वन में रहे पिताजी के वचन के अनुसार? बोलो, तुम जो कहोगे वो करेंगे। तो भरत जी ने क्या कहा? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जिसमें आप राजी हो वही करो, हम जैसा चाहें ऐसा आप करो ईश्वर, ऐसा भरत ने नहीं कहा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिसमें आप राजी हो। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव, सो सिर धरि धरि करहु सब, मिटहि अनट अवरेव। आप जो कहते हो वो हम करें, इससे हमारे जीवन में आने वाली उलझने और जीवन में होने वाले उपद्रव सब शांत हो जाएंगे, मिट जाएंगे। मिटहि अनट अवरेव, उलझने मिट जाएगी, उपद्रव मिट जाएंगे, अशांति दूर हो जाएगी। ईशांत शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम में फास्ट बॉलर है, परंतु उसका नियम है जब भी बाहर से कहीं से मैच खेलकर भारत घर लौटेंगे तो दिल्ली में उनका घर है, तो आश्रम में जरूर आएंगे। करोल बाग में जो अपना आश्रम है दिल्ली में, वहां जरूर आएंगे। वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे, शांत बैठकर जप ध्यान करेंगे। बापूजी के चित्र वाला लॉकेट अपने साथ रखते हैं, पहनते हैं। मैंने तो मैच देखा नहीं, देखता नहीं, पर मुझे जो लोग देखते उन्होंने बताया। एक सज्जन बहुत देखते हैं, कईयों को होता है रस आता है तो देखते हैं, देखते तो देखें, कोई बुरा थोड़ी है, देखें। और मुझे तो अच्छा लगा, ये क्रिकेट के खिलाड़ी भी, इंदौर में मैच थी तो उज्जैन गए भगवान महाकाल के मंदिर में, और वहां पूजा की, महाकाल भगवान का अभिषेक किया। उसके बाद से देखो तो हर जगह वो जीत ही जीत प्राप्त हो रही है उनको, विजेता हो रहे हैं। आकाशे तारके लिंगम पाताले, हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम, लिंगत्रयो नमोस्तुते। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, भगवान के सुमिरन की। इसलिए गुरु के मुख से अगर भगवान का नाम मिल जाए तो बहुत बढ़िया। नवजोत सिंह सिद्धू है ना, अभी तो वो अब तो राजनेता भी बन चुके हैं, पर पहले जब खिलाड़ी थे क्रिकेट के, तब अहमदाबाद आश्रम आए थे और उन्होंने बापूजी से दीक्षा ली थी। दीक्षा बहुत जरूरी है। स्कंद पुराण में लिखा है, जिसके जीवन में भगवान के नाम की दीक्षा नहीं है, जिसके जीवन में भगवान के नाम की दीक्षा नहीं है, ते नराहा पशवो लोके, वे नर रूप में पशु हैं। आगे करना।